नमस्कार दोस्तों, देश के साथ गद्दारी हो रहा था। देश की सूचना, अहम जानकारी पाकिस्तानियों को पहुंचाया जा रहा था। इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है दोस्तों, और देश के गद्दार जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, इन गद्दारों को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं चलाई जाती है, नहीं बताई जाती है कि देश के साथ गद्दारी करने में जो नंबर 1 सब है उनका नाम क्या है। उर्दू नाम नहीं है ना। उर्दू नाम होता तो आपको पता चलता कि भैया ये तो देश का गद्दार है, आतंकवादी है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन यहाँ तो हिंदी नाम है, और हिंदी नाम जैसे ही सामने आता है तो गोदी मीडिया का चाल चरित्र चेहरा आपको देखना चाहिए दोस्तों, कि देश के गद्दारों को सही से वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं। देश के साथ जो गद्दारी कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है, पाकिस्तान को अहम जानकारी भेज रहा है, उन गद्दारों के नाम को टीवी के चैनलों पर हटा दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, और जैसे मानो कोई खबर ही नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी खबर, इतनी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों कि आप सबको जानना चाहिए कि मीडिया किस तरीके से दोगला रुख अपनाता है। देश का ये सगा नहीं है। अगर देश का सगा होता तो अब इनके टीवी चैनल पर चीख कर ये खबर बताई जा रही होती, इनके ट्विटर अकाउंट पर एक लाइन से ट्वीट किया गया होता। लेकिन अफसोस की बात, ऐसी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। चलिए आपको बता दूं कि देश को इस बार जो है धोखा और गद्दारी कौन दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई के लिए जासूसी कौन कर रहा था और कौन भारत के मुख्य सूचनाओं को, प्रमुख जानकारियों को पास कर रहा था। दरअसल दोस्तों ये नाम है ज्योति मल्होत्रा। जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा। फिर से एक बार बता दे रही हूँ रिपीट करके, ज्योति मल्होत्रा। अब्दुल कोई रहीम, कोई मुसलमानी नाम नहीं है, बल्कि ये नाम ज्योति मल्होत्रा का है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय एक चर्चित हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2023 से ज्योति मल्होत्रा जो है, जी हाँ, साल 2023 से ज्योति मल्होत्रा ने कमीशन के माध्यम से पाकिस्तानी वीजा प्राप्त किया था, और वहां वो गई भी थी। इसी दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन में कार्यरत एक कर्मचारी दानिश से उनकी करीबी संबंध बन गए, और सूत्रों का कहना है कि यहीं से उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ जो है संपर्क बने, और भारत की अहम जानकारी, अहम दस्तावेज जो है उनके जरिए पहुंचाया जा रहा था। खुफिया एजेंसी का दावा है कि भारत लौटने के बाद से ही ज्योति ने पाक एजेंटों से लगातार संपर्क बनाए रखा, और अलग अलग माध्यमों से भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को साझा करती रही। ये गतिविधि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका को बल देती है। बताया ये भी जा रहा है कि यूट्यूबर ने पाकिस्तान से लौटने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन्हें निगरानी में लिया था, और कुछ समय से उनकी ऑनलाइन गतिविधियों, विदेशी यात्रा और संपर्क को जांच कर रही थी। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की जा रही है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उनके संपर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये भी जांच हो रहा है कि क्या उनके पैसे या किसी अन्य लाभ के लिए ये सूचनाएं साझा की जा रही थी। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें ज्योति मल्होत्रा का भी नाम शामिल है। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को भारत की अहम जानकारियां जो है वो देते हुए नजर आ रही है। इससे पहले स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने मस्तगढ़ गांव से 25 साल के युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि आरोपी ने भारतीय सैन्य ऑपरेशन सिंदूर के समेत सेना को जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी धार्मिक दर्शन के नाम पर करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गए, और वहां उससे करतारपुर साहिब, नानकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों का दौरा किया, और वहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया, और सूत्रों के मुताबिक उसे एक पाकिस्तानी लड़की के जरिए फंसाया गया, जिसके बाद वो 1 हफ्ते तक वहां पर रहा। मतलब इन लोगों का नाम आता है तो हनी ट्रैप, फंसाया, ये वो जो है सामने आ जाता है। लेकिन असली मुद्दा, असली चीज़ ये है दोस्तों कि आप देखिए कि भारत के साथ गद्दारी करने वाले लोगों का
नाम कैसे छुपाने की कोशिश की जाती है, अहम जानकारी साझा की जा रही थी और इसके बावजूद भी लीपापोती करने की पूरी कोशिश जो है मीडिया के जरिए करने की हमेशा, आज कोई नया मामला नहीं है, हमेशा की जाती है। और आज एक बार फिर से आपके सामने है ज्योति मल्होत्रा जैसे नाम जो भारत के साथ गद्दारी, अपने देश अपने वतन के साथ गद्दारी कर, और इन लोगों के नामों का चर्चा नहीं हो रहा, इन लोगों के नाम आप लोगों को बताए नहीं जा रहे हैं। दोस्तों देखिए कि किस तरीके का गद्दारी देश के साथ किया गया है।